बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़मत, आप देख रहे हैं अज़मत ग्राफी। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप के ऊपर। उम्मन मैं अपने वीडियोस में व्लॉग्स में स्कॉलरशिप की बात कर लेता हूँ। स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी अपडेट मिलता है मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। इसके साथ साथ मैं करंट अफेयर और इंटरनेशनल अफेयर के ऊपर भी मैं बात कर लेता हूँ। उमूमन मेरा कुछ वीडियोस उनके ऊपर भी बन गए हैं, तो आप इंटरेस्टेड है तो वो भी आप देख सकते हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ADB स्कॉलरशिप यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से जो स्कॉलरशिप रिसेंटली अनाउंस हो चुकी है, इसके ऊपर आज बात कर लेते हैं। सबसे पहले उसका जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो आप मैं स्क्रीन के ऊपर जाके आपको बताऊंगा आपने किस तरह एक सक्सेसफुली अपना जो एप्लीकेशन है वो आप सबमिट कर सकते हैं। नज़र डालते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, वो भी स्क्रीन के ऊपर जाके हम देखते हैं कि कौन कौन से लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से फील्ड ऐसे हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो आपको ये स्कॉलरशिप ऑफर कर लेती है और कितने स्कॉलरशिप आपको दिया जाता है। अगर स्कॉलरशिप की बात की जाए कौन कौन सी चीज़ इसमें कवर अप हो जाते हैं, आपके जो सारे के सारे जितने भी एक्सपेंसेस आपका आ जाता है, यानी ट्रैवलिंग से लेके आपके बुक एक्सपेंसेस से लेके आपके जो ट्यूशन से लेके सब कुछ इसमें क्या क्या हो जाता है, कवर अप हो जाता है। और उसमें कौन कौन से कंट्रीज़ अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से कंट्री के जो लोग अप्लाई करेंगे, तो उमूमन एशिया साउथ एशिया के जितने भी लोग होते हैं, जितने भी कंट्रीज़ है उनसे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। उमूमन पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इधर से अफ़गानिस्तान से लोग अब डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं। मैं स्क्रीन के ऊपर जाके मैं सब कुछ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उधर सबको एक लिस्ट बना के उन्होंने तैयार किया है, उसमें से बहुत तकरीबन 20-25 ऐसे कंट्रीज़ है जो इसके लिए एलिजिबल है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर इसके डेडलाइन के ऊपर अगर बात की जाए तो 10 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 दिसंबर 2024 में आपको अपना एप्लीकेशन जो है सबमिट करना है। किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी एक मुल्क के अंदर आपने एडमिशन लेना है। वो हम स्क्रीन के ऊपर जाके सारे के सारे चीज़ें हमने 1 बाय 1 प्रोसेस करते हैं। मेरे साथ बनिएगा वीडियो के एंड तक। और अगर कोई भी मसला आपको आ जाता है, डिफ़िकल्टी आपको फेस आ जाता है ड्यूरेशन इसके मतलब एप्लीकेशन के दरमियान, तो आप फ़ौरन रब्ता करें। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप आराम के साथ आपने क्या करना है, एप्लीकेशन को फॉलो करना है और जो आखिर तक वीडियो देखें। और जिधर भी आपको मुश्किल फेस आ जाता है आप फ़ौरन रब्ता करें। मैं एनी टाइम आपके सवालों का जवाब मैं दे सकूं और आपके साथ हेल्प किया करूं। आइए मेरे साथ स्क्रीन के ऊपर जाके हम पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश कर लेते हैं। एक सक्सेसफुली अप्लाई हम किस तरह इसके लिए कर सकते हैं। आइए मेरे साथ स्क्रीन के ऊपर। तो हम अभी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ से हमने चीज़ें आगे कैरी ऑन करना है। यहाँ से जो स्कॉलरशिप इन एशिया एंड स्पेसिफिक ये जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो टॉप कॉर्नर में आपको नज़र आ रही है। तो आगे जाते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। हम इसको बआसानी यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले हमने देखते हैं कि व्हाट इज़ ऑफर्ड, कौन कौन सी चीज़ हमें ऑफर्ड की जाती है। ये जो चीज़ 5 या 6 चीज़ें जो है वो उसमें क्या होता है कि फुल ट्यूशन फ़ीस से लेकर ट्रैवलिंग एक्सपेंस से लेकर सब कुछ क्या होता है उसमें कवर अप हो जाता है। और भी चीज़ों को आपने देख सकते हैं। ये जो चीज़ नीचे जो लिंक आपको नज़र आ रही है ये आपने डाउनलोड करके आपने इसको भी रीड आउट कर सकते हैं अपने साथ। और इसके साथ साथ नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन उसको कर लेते हैं। यहाँ से मेजर फील्ड की बात की जाए तो मैंने आपको बताया भी था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे फील्ड्स है, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर इकोनॉमिक बिजनेस एंड मैनेजमेंट की बात की जाए उसमें भी बहुत सारे ऐसे फील्ड है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपका जो प्रीवियस डिग्री है उससे मिलता जुलता है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे जाते हैं थोड़ी बहुत, तो डेवलपमेंट स्टडीज़ के ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। उसमें भी 3-4 कोर्सेज़ है। लॉ एंड पब्लिक पॉलिसी के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो ये नीचे दिया हुआ है कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसको आपने आराम के साथ अपने साथ रीड इट आउट करनी है।
क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया हूँ कि ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप आसानी ये चीज़ आप उधर से लेके आराम के साथ आपने अपने साथ रीड इट आउट करनी है, जो एलिजिबल क्राइटेरिया के ऊपर जितनी भी आराम के साथ आप इसको रीड आउट कर लेंगे, केयरफुली आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अवेलेबल टू सिटीजन्स ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एरियाज़, ये जो मैंने पहले आपको बताया था कि अफ़गानिस्तान से लेके आर्मेनिया से अज़रबैजान, बांग्लादेश, ये सारे कंट्रीज़ है जो लिस्ट तैयार किया है उन लोगों ने। ये सारे पाकिस्तान उसमें शामिल है और इंडिया उसमें शामिल है। श्रीलंका की बात भी हमने की थी और इसके साथ साथ ये वियतनाम तक जो लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे जाते हैं, थोड़ा इसको नीचे और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। प्रोसीजर फॉर अप्लाई हम अब किस तरह कर लेंगे। सबसे बड़ी मेन बात चीज़ तो हमारे लिए अप्लाई है। अप्लाई हम किस तरह कर लेंगे, तो आप आराम के साथ इसको यहाँ से कुछ फॉर्म आपको दिया गया है। उनमें से जो फर्स्ट लिस्ट आपको यहाँ लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूट, ये जो इंस्टीट्यूशन जितने भी है आप उनमें से एक इंस्टीट्यूट को आपने सेलेक्ट करनी है, उसके ऊपर आप अप्लाई करना है। और इसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है हम इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं उसमें क्या क्या चीज़ है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सिंपली ये चीज़ हमारे सामने डाउनलोड होके आ गई। ये है कि इंफॉर्मेशन शीट, ये चीज़ जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है हमारे सामने है, उसको आपने क्या करना है, टू बी सेंड टू द इंस्टीट्यूशन यू आर अप्लाइंग टू। ये जो इंफॉर्मेशन शीट जो है ये फिलअप करके हमने क्या करना है, जिस यूनिवर्सिटी के ऊपर आप अप्लाई करना है, ये जो चीज़ उस यूनिवर्सिटी को भेज देने हैं। किस तरह भेजने हैं और किस तरह फिलअप करना है और किस तरह हमने इनको मेल करने हैं, मैं आगे आपको समझाऊँगा। आपने घबराना नहीं है, आपने सिंपल वीडियो देखते रहेगा। ये जो सिंपल फॉर्म है, सबसे ऊपर अपना नाम और अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, होम एड्रेस और करंट एड्रेस, इसके साथ साथ ऑफिस एड्रेस जिधर आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी ऑफिस के अंदर आप काम कर रहे हैं, और प्रपोज्ड स्टडी प्लान, आपने जिस स्टडी के लिए आप जो कोर्सेज मैंने आपको बताया उनमें से एक कोर्स आपने सेलेक्ट करना ही है और ये फिलअप करना है। उसके बाद एकेडमिक बैकग्राउंड, आपने जहाँ से आपने अपना बैचलर किया है या आपने मास्टर्स की है, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपने यहाँ से फिलअप कर देना है। और इसके बाद जो है आपने डिग्री के हवाले से बताना है, हैव यू अवॉर्डेड एबीडी स्कॉलरशिप, तो यह चीज़ आपने अगर कोई स्कॉलरशिप एबीडी पहले से ले चुके हैं तो आपने यस करना है, वरना नहीं नो करना है। इसके बाद आपने बताना है अपने इंग्लिश है, अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के हवाले से बताना है, रीडिंग और राइटिंग और इसके साथ स्पीकिंग, आपने अपने हिसाब से उसको ग्रेडिंग देने हैं। और इसके बाद जो है प्रेजेंट एम्प्लॉयर, जिधर आप काम कर रहे हैं उसके हवाले से बताना है, और प्रीवियस एम्प्लॉयर जिधर आप पहले काम कर चुके हैं उसके हवाले से आपने बता देने हैं, और पोजीशन के हवाले से बता देने हैं, और एक्सपीरियंस और मंथ्स, और उसके बाद सुपरविजन लेवल, और आपने क्या करने हैं यहाँ से आपने इसको ऐड कर देना। इसके बाद जो असल काम हमारा स्टार्ट हो जाता है वो क्या है, while the scholarship will provide most of your financial requirement during the study period, what other additional resources do you have if you may need them। ये चीज़ जो है आप इसको आराम से देख लेने हैं और सोच समझ कर ये जो क्वेश्चन किया गया है उसको आपने आंसर कर देने हैं। Why do you want to undertake this particular area of study at this institution? आपने बहुत समझ कर, देख के, पढ़ के, समझ के आपने अप्लाई करना है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा है और वो टाइम के अंदर आपने बहुत कुछ करने हैं। तो नीचे जाके ये फिनिश होता है कि कुछ 2 क्वेश्चनों का आपने आंसर कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। और इसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है कि अटैच कॉपीज ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड एंड मेल दिस फॉर्म टू द इंस्टीट्यूट वेयर यू विश टू स्टडी, द इंस्टीट्यूशन विल एडवाइज यू whether or not your application qualifies for further screening। इधर हो जाता है, आपको मेल आ जाती है। ये चीज़ जब आप इंस्टीट्यूट के ऊपर उनको मेल कर देते हैं तो फिर आपको क्या कर लेते हैं, आगे आपको वो लोग गाइड कर लेते हैं कि आपको आगे क्या करना है। डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन आपने देख लिया, एप्लीकेशन जो प्रोसेस था वो सिंपल, यहाँ से आप जब भी करेंगे एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। आपको अगर आपको मिल जाता है फिर फिलअप करके आपने फिर इंस्टीट्यूट हमने ढूंढना है। इंस्टीट्यूट हमने किधर से ढूंढना है, इंस्टीट्यूट हमने इधर से लिस्ट ऑफ द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो एडीबी स्कॉलरशिप दे रही है वो आपके सामने नमूदार हो जाएंगे। थोड़ा नीचे इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने जो इंस्टीट्यूट अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, जापान के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ पाकिस्तान, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड और
यूएसए के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। अब सवाल ये है कि किस तरह हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर। लेट्स सपोज हम इंडिया के अंदर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली इंडिया के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए जनाब हमारे सामने जो आ जाती है इंस्टीट्यूशन, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के अंदर हम अगर अपना मास्टर या पीएचडी करना चाहते हो तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन कौन से कोर्स वो यूनिवर्सिटी हमें ऑफ़र करती है, तो अप्रूव फील्ड ऑफ स्टडी को देख लेंगे। यहाँ से मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो चीज़ है, ये जो फील्ड है, इसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो ड्यूरेशन है, उसका डेडलाइन जो है नीचे आपको नज़र आ रही है, दिसंबर तक जो उसका डेडलाइन है। और ये जो मेल आपको नज़र आ रही है वो एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको बताया था, वो फिलअप करके वो आपने इधर मेल करने होते हैं। आपने वो अपना सेलेक्ट, फॉर एग्जांपल आपने इस कोर्स को आपने सेलेक्ट कर दिया, कोर्स को सेलेक्ट करने के बाद आपने यूनिवर्सिटी भी अपने इंडिया के अंदर चूज़ कर लिया, तो डेफिनेटली आप अपना एप्लीकेशन इस मेल के अंदर भेज देंगे। भेजने के बाद फिर आपको आगे अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, फिर ये लोग आपको क्या कर लेते हैं, आगे गाइड कर लेते हैं, फिर आगे डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लेंगे। फिर आपने क्या करना होता है, वो चीज़ आपने उनको भेज देने हैं। लेट्स सपोज़ ये हो गया। लेट्स सपोज़ आप पाकिस्तान के अंदर कौन सी फील्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ आप बाहर जाना नहीं चाहते, आप अपने पाकिस्तान के अंदर ही कोई स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो फिर आप ले सकते हैं। इधर लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस के अंदर आप ले सकते हैं कौन सी फील्ड जो अप्रूव फील्ड ऑफ स्टडी जो है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो सिंपली अपना एप्लीकेशन फिलअप करके इस ईमेल में आप भेज देंगे। आगे बढ़ते हैं। फिलिपाइन का भी सेम है, सिंगापुर का भी सेम है, थाईलैंड का भी सेम है। हम यूएसए के ऊपर क्लिक करके देखते हैं यूएसए में कौन सी फील्ड हमें दी जाती है, कौन से इंस्टीट्यूशन हमें प्रोवाइड करती है। तो इंस्टीट्यूशन की बात की जाए, ईस्ट वेस्ट सेंटर जो है हमारा यूनिवर्सिटी होगा, और इसमें क्या होता है एडीबी स्कॉलरशिप हमें मिल जाती है। और कौन से फील्ड हमें दिया जाता है, थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं। अप्रूव फील्ड ऑफ स्टडी मास्टर इन फील्ड के अंदर कर सकते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और नेचुरल साइंस, ओशन एंड रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, ये जितने भी फील्ड्स आपको नज़र आ रही है इनके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी 1 दिसंबर से पहले आपने अपना एप्लीकेशन यूएसए के अंदर आपने क्या करना है, सबमिट कर देने हैं। तो ये चीज़ भी हमारा हो गया। हमने एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर लिया। एप्लीकेशन का जो तरीका है वो भी हमने देख लिया। इंस्टीट्यूशन हमने फाइंड आउट कर दिया। फिर हमने एप्लीकेशन को भेज देने हैं। नीचे जो एप्लीकेशन आपको नज़र आ रही है पीडीएफ फॉर्म में है। सिंपल जो ऊपर वाला जो MS वर्ड में है, नीचे वाला PDF में, आप इनमें से किसी एक को भी ले सकते हैं। चीज़ें अपने साथ आराम के साथ रीड इट आउट करनी हैं। तो बाकी चीज़ें यहाँ से फिनिश हो जाती है एडीबी स्कॉलरशिप, और आप इसके लिए बआसानी, बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको समझा दिया, इस तरह आपने अप्लाई करने हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको पसंद आया होगा और बआसानी आप इसके लिए अप्लाई भी करेंगे। और जिधर भी आपको कोई मुश्किल आ जाती है तो आप फ़ौरन रब्ता करें, और इंशाल्लाह मैं आपको जितने भी सवाल होंगे और जितने भी आपके जो कन्फ्यूजन होंगे, मैं इंशाल्लाह ताला आपका सवालों का मैं जवाब दे दूँ, आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। और बहुत ही आसान तरीका है, आप अपना लक आजमाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये चीज़ शेयर कर दें ताकि वो भी इस चीज़ के लिए अप्लाई करें, कोई अपना लक आजमाएंगे। तो मिलते हैं एक और ऐसे वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।